Good morning student. Today we discuss about the premenstrual syndrome. Premenstrual syndrome को शॉर्ट के अंदर बोलते हैं PMS. Now we come on definition. A condition which manifests with distressing physical behavior and psychological symptom in the absence of organic or underlying psychiatric disease, which regularly recurs during the luteal phase of each menstrual cycle and which disappear or significantly regress by the end of menstruation. समझ प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम एक साइको न्यूरो एंडोक्राइन डिसऑर्डर होता है. इसके अंदर वुमेन जो है फिजिकल बिहेवियर और साइकोलॉजिकल सिम्टम्स डेवलप करती है विदाउट एनी डिजीज़. जो वुमेन है उसके अंदर कोई भी गायनेकोलॉजिकल डिजीज़ जो है या पेल्विक पैथोलॉजी है वह एब्सेंट होती है, फिर भी वुमेन कंप्लेन करती है फिजिकल फीचर्स का, बिहेवियर फीचर्स का और साइकोलॉजिकल फीचर्स का. यह रेगुलर जब वुमेन का मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है उसके अंदर जो ल्यूटियल फेज है उसके अंदर कंप्लेन करती है. मेनली जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो पीरियड है, मेंसेस वाला जो पीरियड रहेगा उसके 7 to 10 डेज बिफोर वुमेन जो है कंप्लेन करना स्टार्ट कर देती है. और जैसे ही मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है तो उसके जो सिम्टम्स हैं वह डिसअपियर हो जाते हैं. नेक्स्ट अपन आते हैं हिस्ट्री के अंदर. हिस्ट्री के अंदर जो फर्स्ट PMS है यह 1953 के अंदर कैटरीना डाल्टन रोट अबाउट इट फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1953. जो कैटरीना डाल्टन है उसने PMS के सिम्टम्स के बारे में फर्स्ट डिस्क्राइब करा था 1953 के अंदर. फिर नेक्स्ट जो है 1980 के अंदर ब्रिटिश कोर्ट टू डिफेंड एना रेनॉल्ड विच वॉज एक्सेप्टेड बाय द कोर्ट इन दिस एंड अदर लेटर ट्रायल्स. नाउ डेज जो है प्री मेंस्ट्रुअल डिजीज़ जिसके अंदर प्री मेंस्ट्रुअल डिस्ट्रॉफिक डिसऑर्डर है उसको एक तरह से साइकेट्रिक डिसऑर्डर के अंदर इंक्लूड किया गया है. नेक्स्ट वी कम ऑन एपिडेमियोलॉजी. एपिडेमियोलॉजी के अंदर जो है कि अकॉर्डिंग टू RCOS अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन है उसके अकॉर्डिंग जो है PMS जो है वह वरी करता है, डिफरेंट इंसिडेंस रहता है इसके अंदर. लेकिन हम ये कह सकते हैं कि जो 80% जो वुमेन है उसको PMS का एटलीस्ट 1 सिम्टम्स से वह सफ़र करती है. नेक्स्ट जो है कि जो मेंस्ट्रुअल एज के अंदर जो वुमेन है उसमें से 5% जो है वह इसका सीवियर डिस्ट्रॉफिक वाला जो फीचर्स है उसके फीचर्स जो रहेंगे, सिम्टम्स जो है वह सफ़र करती है. नेक्स्ट टाइप्स ऑफ PMS. टाइप्स ऑफ PMS जो है इसको 4 कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया गया है. फर्स्ट होता है माइल्ड, सेकेंड मॉडरेट, सीवियर एंड लास्ट प्री मेंस्ट्रुअल डिस्ट्रॉफिक डिसऑर्डर्स. माइल्ड जो है इसके अंदर वुमेन को फीचर्स जो है सिम्टम्स फील होते हैं बट डजंट इंटरफेयर विथ पर्सनल, सोशल एंड प्रोफेशनल लाइफ. मॉडरेट जो है इसके अंदर वुमेन की जो प्रोफेशनल, पर्सनल एंड सोशल लाइफ है वह क्या है, वुमेन फील तो करती है लेकिन इंटरफेयरिंग करती है, लेकिन वुमेन जो है इन सिम्टम्स को कंट्रोल करती है. ठीक है, तो इंटरफेयर विथ पर्सनल, सोशल एंड प्रोफेशनल लाइफ बट स्टिल एबल टू फंक्शन एंड इंटरेक्ट. ठीक है, सिम्टम्स तो वुमेन के अंदर डेवलप हो रहे हैं लेकिन वुमेन क्या करती है, अपने आप को कंट्रोल करके रखती है जिससे उसकी पर्सनल, सोशल और प्रोफेशनल लाइफ जो है वह डिस्ट्रक्ट नहीं होती. नेक्स्ट थर्ड फॉर्म है सीवियर. सीवियर जो है अनेबल टू इंटरेक्ट पर्सनली, सोशली और प्रोफेशनली, विड्रॉ फ्रॉम
सोशल एंड प्रोफेशनल एक्टिविटीज़। जो सीवियर फॉर्म है इसके अंदर क्या होते हैं, सिम्टम्स की सीवियरिटी बढ़ जाती है और वुमेन जो है वह अपनी सोशल, प्रोफेशनल और जो पर्सनल लाइफ है उससे विड्रॉ होना स्टार्ट कर देती है। ठीक है, पर्सन की डेली टू डेली एक्टिविटीज़ इंटरफेयरिंग होती है, वर्क ऑफ क्वालिटी जो पर्सनल और सोशली है वह कम होगी। ठीक है, लेकिन जो सोशल और प्रोफेशनल लाइफ है उससे वुमन विड्रॉ डेवलप करेगी। नेक्स्ट जो है प्री मेंस्ट्रुअल डिस्ट्रॉफिक डिसऑर्डर, यह सीवियर पीएमएस का ही एक टाइप है। इसके अंदर वुमेन जो है पर्सनली, सोशली और प्रोफेशनली एक्टिविटीज से कंप्लीट विड्रॉ हो जाती है ड्यूरिंग पीएमएस टाइम पे। ठीक है, मतलब जब मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है उसके 7 to 10 डेज बिफोर ही वुमेन जो है अपना जो वर्क परफॉर्मेंस है उससे विड्रॉ सिम्टम्स डेवलप करेगी। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं कॉजेस ऑफ पेन। कॉजेस ऑफ पेन से पहले अपन कौन से जो सिम्टम्स होते हैं जिसको अपन बोलते हैं पीएमएस के अंदर कैटेगरी कौन सी आती है, ये अकॉर्डिंग टू ACOH के अकॉर्डिंग फुलफिलिंग द फॉलोइंग क्राइटेरिया। फर्स्ट जो है नॉट रिलेटेड टू एनी ऑर्गेनिक लीजन्स, इट मीन्स जो पेल्विक पैथोलॉजी है या रिप्रोडक्टिव सिस्टम की कोई डिजीज़ है वह इसके अंदर एब्सेंट रहती है। सेकंड, रेगुलरली occurring during the luteal phase of each ovulatory menstrual cycle। जो PMS है ये मेनली ऑलवेज ल्यूटियल फेज जो रहेगा ओव्यूलेटरी साइकिल का उसके अंदर डेवलप होता है। नेक्स्ट होता है जो सिम्टम्स होते हैं वह इतना सीवियर होते हैं कि जो वुमेन है उसकी डेली लाइफ जो है वह अल्टर हो जाती है और वुमेन को मेडिकल हेल्प की रिक्वायरमेंट डेवलप होती है। और नेक्स्ट जो फीचर्स है वह है सिम्टम्स फ्री पीरियड ड्यूरिंग रेस्ट ऑफ द साइकिल। इट मीन्स जो ल्यूटियल फेज है या मेंस्ट्रुअल फेज है उसके बाद का जो पीरियड रहेगा उसके अंदर वुमेन जो है सिम्टम फ्री रहेगी, उसको कोई भी प्रॉब्लम जो है वह उस पीरियड के अंदर आएगी नहीं, तब हम उसको बोलते हैं प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम। नेक्स्ट अपन आते हैं कॉजेस ऑफ पीएमएस। तो कॉजेस ऑफ पीएमएस के अंदर फर्स्ट क्या होता है कि जब मिड ल्यूटियल फेज आएगी तब इसके अंदर क्या होता है, हार्मोन का इम्बैलेंस हो जाता है। इट मीन्स जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का जो रेशियो है वह डाइमेंस्ड रहेगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट होता है न्यूरो एंडोक्राइन फैक्टर्स। न्यूरो एंडोक्राइन फैक्टर्स जो है इसके अंदर फर्स्ट अपन बात करते हैं सेरोटोनिन का। सेरोटोनिन है वह एक सेरोटोनिन जो है इट इज़ ए न्यूरो ट्रांसमीटर इन द ह्यूमन बॉडी। इट बिलीव है ना, इट इज़ बिलीव दैट इट हेल्प टू रेगुलेट मूड, सोशल बिहेवियर, एपिटाइट, डाइजेशन, स्लीप, मेमोरी, बोन हेल्थ एंड सेक्सुअल फंक्शन। अगर सेरोटोनिन का लेवल अगर कम हो जाता है तब क्या होगा, ये मूड डिसऑर्डर जो रहेगा वह डेवलप हो जाता है। इंसोम्निया जो है वह डेवलप हो जाता है बिकॉज जो सेरोटोनिन है इट इज़ ए नेचुरल मूड स्टेबलाइज़र। ठीक है, और यह बॉडी के अंदर क्या करता है, नॉर्मल जब इसका लेवल रहता है वुमेन के अंदर तो वुमेन फील हैप्पी, काम, मोर फोकस्ड एंड लेस एंजियस रहती है एंड मोर इमोशनली स्टेबल रहेगी। लेकिन अगर सेरोटोनिन का लेवल कम होगा तब क्या होगा, एंजाइटी, इमोशंस और पेन, रेस्टलेसनेस, इंसोम्निया डेवलप हो जाता है। नेक्स्ट होता है एंडोर्फिन्स।
एंडोर्फिन्स जो है यह एक पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं जो मेनली पिट्यूटरी ग्लैंड और सीएनएस से सीक्रेट होते हैं। इट इज ए नेचुरल पेन रिलीवर, ठीक है। और यह मेनली इसका वर्क जो रहेगा एंडोर्फिन्स का, यह पेन को तो रिड्यूस करते हैं और बूस्ट अप प्लेजर करते हैं, ठीक है। और इसकी वजह से क्या होगा, जो वुमन है फील वेलबींग फील करेगी, ठीक है। डिप्रेशन एलिवेट रहेगा, स्ट्रेस और एंजाइटी है यह रिड्यूस रहेगा, और वुमन के अंदर ये बूस्टिंग करेगी सेल्फ स्टीम का, रिड्यूसिंग वेट करेगा। और तो क्या होगा, नॉर्मल वुमन जो है उसका साइकिल जो रहेगा वो प्रॉपरली रहेगा। लेकिन अगर बॉडी के अंदर एंडोर्फिन्स की डेफिशिएंसी हो गई तब क्या डेवलप होता है, स्ट्रेस होता है, पेन जो है वह सीवियर पेन वुमेन फील करेगी क्योंकि डेफिशिएंसी ऑफ एंडोर्फिन्स। वेट इंक्रीज हो जाएगा, लो सेल्फ स्टीम हो जाएगी और डिप्रेशन जो है वह इंक्रीज होगा। नेक्स्ट होता है इसके अंदर एक गामा अमीनोब्यूटेरिक एसिड। यह एक इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर होता है। यह ब्लॉक करता है सर्टन ब्रेन सिग्नल्स, जिसकी वजह से नर्वस एक्टिविटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। उस नर्वस एक्टिविटी अगर डिक्रीज होती है तो जो वुमेन है वह एक फील करती है नेचुरल काम फील करेगी, है ना, और रिड्यूस स्ट्रेस होगा और उसका स्लीप पैटर्न नॉर्मल रहेगा और उसका पैनिक जो अटैक आते हैं वह भी रिड्यूस हो जाएगा और उसका ब्लड प्रेशर जो है वह भी कम हो जाएगा। तो इन सब न्यूरोट्रांसमीटर की वजह से वुमेन को स्ट्रेस, रेस्ट, जो साइकेट्रिक सिम्टम्स जो रहते हैं उनकी डेफिशिएंसी डेवलप हो जाती है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं डेफिशिएंसी। डेफिशिएंसी के अंदर अगर वुमेन जो है वह प्रॉपरली डाइट नहीं लेती है तो उससे क्या होता है, जो विटामिन्स और मिनरल्स है इनका बॉडी के अंदर डेफिशिएंसी डेवलप हो जाती है। बॉडी के अंदर अगर डेफिशिएंसी डेवलप होगी तब क्या होगा, जो मेनली जैसे कि पायरिडॉक्सिन हेल्प करता है ट्रिप्टोफैन सिंथेसिस का, और ट्रिप्टोफैन जो है कंपोनेंट होता है सेरोटोनिन का, ठीक है। तो अगर और साथ में कुछ जो विटामिन्स और मिनरल्स जो रहते हैं वह एंटीऑक्सीडेंट्स रहेंगे जो बॉडी के अंदर स्ट्रेस को रिमूव करेंगे। तो अगर इनकी डेफिशिएंसी होगी तब पीएमएस के फीचर्स डेवलप हो सकते हैं। नेक्स्ट है डाइट के अंदर। डाइट के अंदर अगर वुमेन जो है एक्सेसिव सोडियम, अल्कोहल एंड कैफीन अगर लेती है तब क्या होता है, पीएमएस के सिम्टम्स डेवलप रहते हैं। एक्सेसिव सोडियम की वजह से क्या होगा, वाटर रिटेंशन इंक्रीज होगा। वाटर रिटेंशन इंक्रीज होने की वजह से एडिमा डेवलप होता है और पेन फीलिंग ज़्यादा रहेगी क्योंकि कंजेशन डेवलप हो जाता है टिश्यू के अंदर। अल्कोहल जो है यह क्या करेगी, डिप्रेशन का वर्क करेगी, सीएनएस को डिप्रेस्ड करती है। सीएनएस के डिप्रेस्ड होने की वजह से सेरोटोनिन का लेवल और सिक्रेशन भी कम हो जाता है। नेक्स्ट जो है कैफीन। कैफीन जो है वह हाइपर स्टिमुलेट कर देती है नर्वस सिस्टम को, जिसकी वजह से गाबा का लेवल भी कम हो जाएगा और वुमेन को जो सिम्टम्स है वह सीवियर फॉर्म के अंदर फील होंगे। नेक्स्ट है क्लिनिकल फीचर्स। इसके अंदर सिम्टम्स जो है, फर्स्ट साइकोलॉजिकली वुमेन इरिटेबिलिटी फील करेगी, मूड स्विंग्स रहेगा, डिप्रेशन रहेगा और फीलिंग आउट ऑफ कंट्रोल। जो वुमेन है वह अपनी जो फीलिंग है उसको कंट्रोल नहीं कर पाती है और वह एंगर डेवलप करेगी। नेक्स्ट होता है बिहेवियर सिम्टम्स, जिसके अंदर वुमेन को एग्रेशन फील होएगा क्योंकि एंगर डेवलप हो रहा है, ठीक है। रिड्यूस्ड कॉग्निटिव एबिलिटी एंड फॉरगेटफुलनेस। सेरोटोनिन का लेवल कम होने की वजह से वुमेन का जो कॉग्निटिव और जो थिंकिंग पावर है वह कम हो जाता है, जिसकी वजह से वह डिसीजन मेकिंग जो है वह प्रॉपरली ले नहीं पाती और जो फॉरगेटफुलनेस वाला फीचर्स डेवलप होगा।
नेक्स्ट होता है इंक्रीज इन एक्सीडेंट्स, क्योंकि वुमेन जो है वह अपना कंसंट्रेशन डेवलप नहीं करती। अगर कंसंट्रेशन डेवलप नहीं करती तो चांसेस ऑफ एक्सीडेंट्स जो रहेगा वह इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट है फिजिकल सिम्टम्स। इसके अंदर फटीग, हेडेक, ब्रेस्ट टेंडरनेस, ब्लोटिंग, pelvic पेन, जॉइंट पेन, एक्नी, एपिटाइट चेंजेस, स्वेलिंग, यह फीचर्स डेवलप रहेंगे। नेक्स्ट आता है इन्वेस्टिगेशंस। इन्वेस्टिगेशंस के अंदर फर्स्ट हम कलेक्ट करते हैं हिस्ट्री। हिस्ट्री कलेक्शन के अंदर हम वुमन का पर्सनल हिस्ट्री, प्रोफेशनल हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री जो है वह कलेक्ट करेंगे, और साथ में उसका ऑब्स्टेटिकल हिस्ट्री और मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री क्या है यह हम कलेक्ट करेंगे, जिससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वुमेन का लाइफ स्टाइल पैटर्न कैसा है, या फैमिली के अंदर किसी को पीएमएस का फीचर्स तो नहीं है। नेक्स्ट उसके बाद हम पीई जो है फिजिकल एग्जामिनेशन करके चेक करते हैं। फिजिकल एग्जामिनेशन में बेसिक जो है एब्डोमिनल और पेल्विक एग्जामिनेशन करेंगे। इससे हम चेक करते हैं कि कोई पेल्विक पैथोलॉजी या रिप्रोडक्टिव पैथोलॉजी तो नहीं है। मेनली पीएमएस के अंदर ये एक्सक्लूड रहती है। नेक्स्ट हम करते हैं अल्ट्रासोनोग्राफी। अल्ट्रासोनोग्राफी के थ्रू हम आइडेंटिफाई करते हैं कि पेल्विक पैथोलॉजी प्रेजेंट या एब्सेंट है। अल्ट्रासोनोग्राफी जो है एक रिलायबल मेथड रहेगा। नेक्स्ट अपन आते हैं ट्रीटमेंट के ऊपर। तो ट्रीटमेंट जो है वह बेसिकली 2 टाइप्स का दिया जाता है, एक ट्रेडिशनल और एक जो है कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन। यह मेन जो है यूज़ होगा। ट्रेडिशनल जो है थेरेपी, इसका कोई एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस नहीं है, बस ये जनरली वुमेन का जो हेल्थ स्टेटस है उसको इम्प्रूव करने के लिए यूज़ होती है। जिससे क्या होता है, अगर जनरल हेल्थ वुमेन की इम्प्रूव है तब मे बी चांसेस ऑफ पीएमएस फीचर्स जो है वह कम हो जाएंगे। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपी। कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपी के अंदर है फर्स्ट, डाटा लिमिटेड इंटरेक्शन विद कन्वेंशनल मेडिसिन शुड बी कंसिडर्ड, रेगुलर मॉनिटरिंग ऑफ द रेस्पॉन्स यूजिंग चार्ट शुड बी डन, बेस्ट डाटा अपीयर टू एग्जिस्ट फॉर विटामिन डी, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एग्नस कैस्टस जो है यह मेन रहेगा। कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपी के अंदर हम क्या करेंगे, जो मेडिसिन है इसका, जैसे मेनली अपन बात करते हैं आयुर्वेदिक, होम्योपैथी या होममेड मेडिसिन्स जो रहेगी उसका यूज़ करते हैं। तो हमें एक लिमिटेड टाइम के लिए और लिमिटेड जो प्रिपरेशन है उसका यूज़ करना चाहिए, ठीक है। और यह देखना है कि जो हमने जो मेडिसिन ली है कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपी का, उसका किसी और मेडिकेशंस के साथ इंटरेक्शन नहीं हो, क्योंकि इंटरेक्शन होने से उसका इफ़ेक्ट जो है वह कम हो सकता है। साथ में हमें रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल चार्ट मेंटेन करना है। इसके अंदर हमने जो डाइट प्लान ली है वो, या थेरेपी की जो मेडिसिन है वह, और साथ में सिम्टम्स का अपीयरेंस कब हो रहा है यह चेक करना है, या सिम्टम्स की जो सीवियरिटी है उसमें क्या क्या चेंजेस डेवलप हुए हैं, मैग्नीट्यूड क्या है सिम्टम्स का वह भी मॉनिटर करना है। और इसके साथ हमें देखना है इसके अंदर विटामिन डी, कैल्शियम और मैग्नीशियम जो है ये मेन साथ में होना चाहिए। नेक्स्ट जो है कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपी के अंदर कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी जो है इसको यूज़ करना है। इसका जो रिजल्ट है ना, इन ए RCT लास्टिंग 6 मंथ, cognitive behavior therapy proved to have same efficiency as fluoxetine but with better maintenance। फ्लोक्सीटीन जो है एक एंटी डिप्रेसेंट मेडिकेशंस होता है। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी का अगर हम प्रॉपरली यूज़ करते हैं, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी क्या करेगी,
हमारा जो माइंड है उसकी थिंकिंग प्रोसेस को चेंज कर देती है और पॉजिटिवनेस डेवलप करेगी। ठीक है, बॉडी का जो नेगेटिव है, जो नेगेटिव बिहेवियर है, उसको क्या करती है, रिड्यूस कर देती है और एक पॉजिटिव और गुड बिहेवियर जो है वह डेवलप करती है। तो ये हमें कंटिन्यू अगर 6 मंथ तक अगर हम कोग्निटिव बिहेवियर थेरेपी पे रहते हैं तो यह हमें एंटी डिप्रेसेंट जो मेडिसिन है उससे भी बेस्ट रिजल्ट डेवलप करेगी। नेक्स्ट मेडिसिन के अंदर हमें जो है सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स जो है यह मेडिसिन देनी है और साथ में नॉर एड्रेनलिन रीअपटेक इनहिबिटर्स जो है SNRI, इसका यूज़ जो है इफ़ेक्टिव है। नेक्स्ट देना है ओव्यूलेशन और सप्रेशन के लिए फर्स्ट कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, जिसको देने का ये फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट है और कंटिन्यूस यूज इन सुपीरियर टू साइक्लिक, कंटिन्यूस साइक्लिक जो रहेगा मेंस्ट्रुअल साइकिल उसके अंदर देना है। नेक्स्ट जो है परकुटेनियस एस्ट्रेडियोल पैच या इम्प्लांट करना है, इसके अंदर 100 माइक्रोग्राम्स ट्वाइस वीकली एज इफेक्टिव एज 200। Alternative contraception should be used as barrier or intrauterine method. Low dose progesterone to be added, minimize adverse effect. इसके लिए साइक्लोजेस्ट पेसरी क्रेनॉन 8% जेल, नॉट लाइसेंस्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ PMS है लिखी हुई है। नेक्स्ट बेंजोल जो है ये बेनिफिशियल रहती है और इसके अंदर 200 mg BD देना है। पोटेंशियल इरिवर्सिबल विरिलाइजिंग इफेक्ट, एडवाइस टू यूज कॉन्ट्रासेप्टिव्स, नॉट लाइसेंस्ड फॉर ट्रीटमेंट रहेगा। नेक्स्ट अपन ओव्यूलेशन सप्रेशन के लिए GnRH एगोनिस्ट देंगे। GnRH एगोनिस्ट जो है ये रिटेन करता है मोस्ट सीवियर सिम्टम्स को और ये एक सेकेंड और थर्ड लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है। ये मेनली अगर GnRH सिंगल देने के बाद इफ़ेक्टिव नहीं होता तब हमें इसे हार्मोन थेरेपी के साथ भी ऐड करना है। इसको हम GnRH अगर सिंगल देते हैं तब यह लो डोज के अंदर बेनिफिट नहीं रहेगा। ट्रीटमेंट फॉर 6 मंथ इफ़ यूज्ड अलोन, अगर हम इसे सिंगल यूज़ करते हैं तो हमें इसे 6 मंथ तक कंटिन्यू रखना है। नेक्स्ट होता है प्रोजेस्ट्रॉन। प्रोजेस्ट्रॉन भी जो है मेनली इसका बेनिफिट तो नहीं है लेकिन क्लिनिकल ट्रायल्स के अंदर यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है सर्जिकल अप्रोच। सर्जिकल अप्रोच के अंदर जो है वह रहता है टोटल एब्डोमिनल हिस्टेक्टोमी या बाईलैटरल साल्पिंजोओफेरेक्टमी प्रोसीजर रहेगा। ठीक है, या दोनों को कंबाइंड रहेगा। मेनली PMS के अंदर यह जो है कंसिडर्ड नहीं किया जाता है, बट सीवियर केस वेयर मेडिकल ट्रीटमेंट फेल तब हम सर्जिकल अप्रोच को यूज़ करेंगे। नाउ माय टॉपिक इज़ कंप्लीट। थैंक यू फॉर